ड्राइव दिया हुआ है? स्क्रीन पे ला दीजिए तब तक। कीड़ा आ गया है। खिड़की सब बंद कर देना पड़ेगा। खिड़कियां सब बंद कर दीजिए, नहीं तो और कीड़ा भर जाएगा। चलिए, पिछले दिन आप सीख रहे थे नंबर सिस्टम। बोले थे कि आप टोटल होमवर्क कर लीजिएगा। ये प्यारे एकदम शुरू से आ जाइए, नेचर 1 से। जो भी आप फंसे होंगे आप बता देंगे। आप सभी लोग रीजनिंग का क्लास कर पा रहे हैं ना? आज रीजनिंग का क्लास छोड़ने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया था, थोड़ा लेट से बैच टूटा था। तो आप लोग भी रीजनिंग का क्लास शायद आप में से कुछ लोग कर रहे होंगे, और सही ढंग से आप करिए। ये आपका 1 से लेकर 10 तक जल्दी से दिक्कत हो, चलिए 6 तक ही है। 1 से लेकर 6 तक। चलिए, सभी लोग ठीक हैं? बहुत अच्छा, अति उत्तम। प्यारे आप सब बना दिए, बहुत अच्छा। नेचर 2, नेचर 2। अच्छा, नंबरिंग सब लगातार ही है नहीं? तब तो ठीक है। बोलिएगा, 1 से 10 तक सब लोग ठीक हैं? 11 से लेकर 20 तक। 11 से लेकर 20 तक जिनको भी दिक्कत है पूछ सकते हैं। 11 से लेकर 20 तक। कोई 4 नंबर पूछ रहे हैं, चलिए ठीक है। ये है 4। ये प्यारे आपका प्रश्न संख्या 4। 1 2 3 बता दिए थे, 4 में अटकिए गए, 5 6 बता ही दिए थे। तो आप करते क्या हैं? करा 4A5, 4A5, CB6, 793, 4412 में B के मान का विस्तार क्या है? यदि C का मान न्यूनतम है, B का विस्तार क्या है? यानी B का मिनिमम वैल्यू या B का मैक्सिमम वैल्यू बताइए। B किसके बराबर है? मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, यदि C का मान न्यूनतम है। तो प्यारे आप सीखे थे कि C न्यूनतम तभी होगा, मेरा मतलब ये कम से कम तभी होगा जब इधर से हासिल ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। ज़्यादा हासिल आएगा तो ये छोटा रहेगा, तभी इतना हो जाएगा। तो ये मिनिमम का रहा है, C का मान न्यूनतम है, मिनिमम है, तो ये मिनिमम तभी होगा जब मैक्सिमम इधर से हासिल आएगा। तो हम बोले कि मैक्सिमम हासिल आएगा तो ये मिनिमम होगा। इसका मतलब A और B को ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, 5 6 11 3 14 का 4 हासिल बच गया 1, तो इधर का हासिल इधर आएगा। अब ध्यान दीजिएगा,
कि हम इन दोनों को जोड़े, 9 1 10, तो 10 हो गया, और a प्लस b। अब इन सब को हम जोड़े, 9 1 10 प्लस a प्लस b, तो इसका इकाई अंक 4 है। दहाई अंक कुछ भी हो सकता है, तो हम बोले यहाँ 14 लेने पर भी, यहाँ 24 लेने पर भी, यहाँ 34 लेने पर भी ये हो सकता है। तो हम प्यारे दो ही को, आप बोलिए ना कि यहाँ a और b को कितना ले लें, a और b को कितना ले लें कि इकाई अंक 4 देगा, तो 10 तो ये अकेले है, तो हम बोले a और b अगर 4 होगा तो हम बोले कि 10 और 4 14, 14 के लिए ये आपका आएगा और हासिल 1। तो हम बोले बड़ा से बड़ा लेना है, तो बड़ा से बड़ा के बारे में सोचना है, छोटा से छोटा के बारे में नहीं, इसलिए 14 लाने के बारे में नहीं सोचिए और क्या आ सकता है। तो हम बोले कि और आ सकता है, तो बोलिए अगर हम यहाँ पर 10 है तो 24 लाने के लिए 24 में से 10 घटाइएगा 14, तो a और b 14 रहेगा, तो 14 और 10 24। तो हम बोले कि यहाँ a और b दोनों मिलकर 14 हो सकता है, क्या कुछ और भी बड़ा हो सकता है? तो हम बोले 34 में से 10 घटा लीजिएगा तो 24। a और b दोनों मिलकर अगर एक अंकीय संख्या a भी और एक अंकीय संख्या b भी लेंगे तो इन दोनों मिलकर 9 9 18 मैक्सिमम जा सकता है, 24 नहीं जा सकता है। इसलिए प्यारे ये 34 नहीं होगा, लेकिन 24 होगा, क्योंकि 24 होने के लिए ये और ये सब जोड़ेंगे तब 24 होना चाहिए। तो हम बोले 14 से बड़ा है 24, इसलिए 14 नहीं लेंगे, 24 होंगे। तो हम 24 होने के लिए यहाँ 14 लेंगे, तो 14 10 24, 24 का इकाई अंक 4, तो इधर हासिल 2 दे देगा। तो इससे बड़ा तो हम ले नहीं सकते। a और b मैक्सिमम रहेगा तभी c मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम लाने का प्रयास किए तो a और b दोनों मिलाकर, a और b दोनों मिलकर 14 हुआ। तो हम बोले अब 10 उधर जाके घट जाएगा, इसका मतलब है कि a और b 14। अब इस सब को हटा दीजिए, आप मतलब इतना ही रखिए कि a और b का ये मैक्सिमम वैल्यू a और b 14 होगा, और ये मैक्सिमम होगा तभी c मिनिमम होगा। लेकिन आपको निकालना है b का विस्तार कह रहा है, तो b का विस्तार करेंगे तो b अगर छोटा से छोटा अगर लेंगे भी तो b किसके बराबर कम से कम हम आ सकते हैं। तो हम बोले a और b दोनों मिल के ना है 14, a और b दोनों मिलकर के है 14। तो हम बोले a को आपको मिनिमम b को बनाना है, तो हम बोले a बड़ा से बड़ा और b छोटा से छोटा, तो छोटा लेंगे तो 5 है, बड़ा लेंगे तो 9। अब a को 9 से ज़्यादा नहीं कर सकते, यानी b 5 से छोटा नहीं हो सकता। अगर ये 10 होता तो ये 4 होता, लेकिन ये 10 नहीं हो सकता क्योंकि एक अंकीय संख्या है, इसलिए 5। यानी b जो है ना मिनिमम 5 के बराबर हो सकता है, और नहीं तो फिर 5 से ज़्यादा हो सकता है। b जो है 5 के बराबर हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो b 5 के बराबर हो सकता है या तो फिर 5 से बड़ा हो सकता है। कैसे? अब b को बड़ा से बड़ा बनाना चाहेंगे तो ये b किसके बड़ा बराबर हो सकता है? तो b का मैक्सिमम वैल्यू 9 और a 5, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। b को 9 से ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि 2 अंकीय संख्या होगा। तो हम बोले b जो है ना 9 के बराबर हो सकता है या तो फिर 9 से छोटा हो सकता है। तो b 9 के बराबर या 9 से छोटा, और b है जो 5 के बराबर या 5 से छोटा। मेरा मतलब b का जो विस्तार होगा 5 और 9 के बीच में होगा। तो ऐसा आपका ये ऑप्शन है c, तो आंसर हो गया c। अब प्यारे ये तो समझा रहे थे तब इतना लंबा चौड़ा कर रहे थे, अब जल्दी से एग्जाम में रहिएगा तो आपको आंसर देना है। सब कुछ हम सिखा दिए हैं, एकदम स्पीड में आपको बोलना है। तो प्यारे स्पीड कैसे आएगा? जब एक ही चीज़ को बार बार करिएगा। आप जब साइकिल चलाते हैं तो याद कीजिए, आप कहीं पर ट्यूशन सेंटर पढ़ने के लिए जाते हैं तो एक ही रास्ते से रोज रोज जाते रहते हैं, तो आपको पता हो जाता है कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर रोड ब्रेकर है। तो अब रोड ब्रेकर है, अपने आप आपका हाथ वहाँ पर ब्रेक लगा देता है, जहाँ गड्ढा रहता है अपने आप ब्रेक लग जाता है। तो एक ही रास्ते पे चलते चलते इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आपको दिमाग का कुछ वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ता, अपने एक्सपीरियंस से हो जाता है। तो वही चीज़ है कि एक ही चीज़ को बार बार करते करते स्पीड अपने आप आ जाता है, फिर आप बहुत स्पीड कर सकते हैं। देखिए हम इसको जल्दी से कर रहे हैं। ये 4 4
1 2 है, एकदम स्पीड में करना है। तो हम बोले प्रश्न में करा सी का मान न्यूनतम, सी तभी न्यूनतम होगा जब ए और बी मैक्सिमम होगा। ए और बी मैक्सिमम लेना है तो बोले 6 3 9 5 14, 14 का 4 हासिल, बच गया 1। अब सी से हमें मतलब नहीं है क्योंकि ए और बी मैक्सिमम लाना है। तो 9 1 10, 10 प्लस ए प्लस बी का इकाई अंक होना चाहिए 4। तो ए प्लस बी प्लस 10 को कैलकुलेट करने पर इकाई अंक कितना होना चाहिए 4। अब इधर कितना हासिल जाएगा उससे मतलब नहीं, मैक्सिमम हमको लाना है। तो ए और बी दोनों मिलकर अगर बड़ा से बड़ा डिजिट लेंगे तो 18 तक जा सकता है, 18 से ज़्यादा नहीं। तो हम बोले इकाई अंक 24, हम बोले कि 4 है तो 24 में आपका 4 आएगा या 34 में आएगा या आगे भी आएगा 14 में भी आएगा, लेकिन मैक्सिमम कह रहा है। तो 10 तो आपका यहाँ पर अकेले है और यहाँ ए और बी कितना लेना है। तो हम बोले 14 होने के लिए 10 इधर तो 4 ही इधर बचेगा। अगर 24 लेते हैं तो 10 यहाँ, तो हम बोले 24 में 10 यहाँ तो 14 यहाँ, 14 में तो ए और बी अकेला अकेला हो ही सकता है। अगर 34 आप जाइएगा तो हम बोले 10 हटा दीजिए 24, 24 ए और बी दोनों एक अंकीय अंक मिलाकर नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं ये नहीं। 24 24 में ये 10 तो 14, ए और बी हो गया 14, जिसमें हम बोले बी का विस्तार लेना। बी मिनिमम कहाँ तक आ सकता है, तो हम बोले कि यहाँ पर बी मिनिमम 5, तो ए आपका 9 होगा। अब बी को 5 से नीचे नहीं कर सकते, यानी बी जो है 5 के बराबर होगा या तो 5 से बड़ा होगा। और हम बोले कि बी को 9 लेंगे तो ए मिनिमम 5 आएगा। बी को 5 से बड़ा नहीं कर सकते, यानी बी जो है 9 के बराबर हो सकता है या तो 9 से छोटा रहेगा, यानी बी 5 से बड़ा और 9 से छोटा। इसका विस्तार यही होगा कि बी 5 से बड़ा और 9 से छोटा, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से आप आंसर दे सकेंगे। प्यारे ये सब क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जोड़ घटाव, लेकिन ढंग का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 6 बता दिए थे, बोलिएगा 6 के बाद। 6 के बाद का मतलब है 7 से लेकर 15 तक, 7 से लेकर 15 तक, 7 से 15 तक सब ठीक है। कोई 16 नंबर क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, 16 नंबर, ये आपका प्रश्न संख्या 16 है, ये 16 नंबर है। ऐसा झापड़ लगेगा ना कि बतीसी बाहर आ जाएगा, चंडाल कहीं के। ये सब क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन नहीं बनता, का जिंदगी में ये लोग करेंगे समझ नहीं आता। आपको बोले थे प्लस का है तो 3 1 4, माइनस का है तो 4 में से 3 घट गया 1, प्लस का है तो 1 4 5। बोलिए माइनस का है तो 5 में से 1 घट गया 4। बोलिए प्लस का है तो 4 और 5 9, तो आपका आंसर हो गया 4/9। तो आपका आंसर है 4/9, 4/9। नेक्स्ट 16 के बाद आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे 16 से लेके 25 तक। लगता आज होमवर्क में टाइम खत्म हो जाएगा। क्या हुआ है? एक 3 नंबर बोल रहे हैं, चंडाल कहीं के। 3 नंबर को बता चुके हैं, तभी वो 3 नंबर नहीं बन रहा है, और 3 नंबर को 3 बार बता चुके हैं। जल्दी से 16 से 25, प्रश्न संख्या 22 का डिमांड है। 3 नंबर बता दिए हैं, फिर से दोबारा तिबारा देखिए। आप उसके काबिल नहीं है, ये ग्रुप डी के एग्जाम में नहीं पूछेगा, ग्रुप डी वाले का एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये उसी के एग्जाम में पूछता है। जो सीख गए जानते हैं उन्हीं का एग्जाम में आएगा, जो नहीं सीखे नहीं जान रहे उनका एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। जो सीख गए उनके एग्जाम में पूछेगा, नहीं सीखे नहीं पूछेगा, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। बनले कि या ना बनले कि आपका एग्जाम में नहीं रहेगा। ये रहा, आपको बोले थे इसको नानी घर रखाएंगे, अब ये आपका अलग बचा जिसमें इंटू 1 करना था, अब इसको आपको सॉल्व करना था। और हम बोले कि 1 माइनस है तो 1 माइनस रहने देंगे, 5 अगुना जो आएगा यहाँ पर ये आप इसमें रख दीजिएगा, आपका काम तमाम हो गया। तो आपको सिखाए थे
कि जब ऐसा वाला 3 स्टेप रहेगा तो डायरेक्ट यहाँ पर 3 स्टेप के लिए आप लास्ट वाला रखेंगे डिजिट तो 6, तो यहाँ 6 रखेंगे तो 5 एकाएँ 5, 5 एकाएँ 5, तो हम लाइए यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पर आप 6 रख देंगे। या तो आप बोलिएगा कि जब यहाँ पर आप 6 रखते हैं इसके बदले में आया हुआ है, आप पूरे के बदले में नहीं आया हुआ है, तो यहाँ बट्टा 1 रखेंगे तो ये मामला बिगड़ जाएगा। अगर ये मेथड लगाइएगा तब, ये मेथड लगाना है तो ये अमीबा को हटा दीजिए, उसका ज़रूरत नहीं है। हम बोले कि यहाँ पर ये वाला का रूल लगाना, इसका नहीं लगा रहे हैं, इसका स्टेप आपको सिखाए थे, ये थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट है, ज़्यादा शॉर्टे वाला रूल लगा देते हैं तो इतना नहीं करना है। आपको बोले थे कि जब यहाँ पर पूरे में बट्टा ना हो, यहाँ से शुरुआत हो, यहाँ से, तो इसके लिए आपको स्पेशल रूल सिखा दिए थे, इसलिए ये नियम से करते हैं, उससे भी करते तो स्टेप बाय स्टेप आना पड़ता। तो अब यहाँ पर 3 स्टेप है, 3 स्टेप के लिए बोले थे कि आपका आंसर यहाँ पर इतना को सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। अब 1 - 5/6, 1 - 5/6, 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटा देते हैं। 6 में से 5 घटा दिए 1, 1/6, तो आपका आंसर हो गया 1/6। उस नियम का पालन करेंगे, स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी आपका 3 गो स्टेप है, तो आपका आंसर हो गया x। ये सिखा दिए थे, इसलिए अब इसके बारे में मत कुछ लिखिए, भूल गए तो फिर अब हम क्या करेंगे। खाने के लिए क्यों नहीं भूल जाते। 25 तक हो गया। हम बोले 25 से बोलेंगे 35 तक, 25 से लेकर 35 तक, 30 नंबर। ये है 30। तो इसमें ये वाला रूल लगा लेते हैं, इधर से मतलब नहीं रखिए, ये हटाइए और केवल इतना को बनाइए। ये 2 है तो 2 अभी रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा वाला मैं आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा, प्लस का है, बोलेंगे 4 तिया 12 और 1 जोड़ेंगे, ऊपर वाला जुटता है, 4 तिया 12, 1 जोड़ेंगे 13, फिर प्लस का ही है, 13 इकाएँ 13 और ऊपर वाला जोड़ेंगे, 13 इकाएँ 13 ऊपर वाला जोड़ेंगे, तो बोलेंगे 13 इकाएँ 13, 13 4 17। तो अब ये आपका 2 ही स्टेप था, तो इसके लिए आपका हो गया 13/17। अब x है तो x लिख देंगे, क्योंकि इतना का बदले आया, प्लस x लिख दिए, इतना बराबर 2 है, तो x बराबर ये उधर जाके घट जाएगा, 2 - 13/17। अब प्यारे आपको जल्दी से करना है, जैसे कर दीजिए। अब इसको सिखाए थे कि जब भी 1 से बड़ा संख्या में से 1 से छोटा भिन्न घटाना रहे तो 1 हटा लीजिए, तो 1 बचा। अब 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटाइए। 17 में से 13 घटाइए तो 4/17। इसको पढ़ेंगे 1 × 17, 17 4 21/17। या तो बोलेंगे 17 दूनी 34, 34 में से 3 घटाएंगे 31, 10 घटाएंगे 21, यानी 21/17। तो ऐसे कर लेंगे, /17 है। आगे 40 तक, 45 तक बोले थे, 45 तक में आगे बढ़िए, सब खत्म। 45 तक में सब खत्म। कोई 36 नंबर पूछ रहे हैं, मारेंगे ऐसा छापड़ जहाँ चंडाल कहीं के। 36 नंबर छोटा कहीं का। ये जे दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन है तो जरूर बताए होंगे, शर्म भी नहीं आता है। चुल्लू भर पानी में जाके डूब जाओ यार, अभी पानी खोजने का जरूरत तो नहीं पड़ेगा, जहाँ नलियों में पानी है। सब आदमी है कि धरती का बोझ है। जो भी गार्जियन होंगे सबका ये लोग पैसा बुढ़ा रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है छोटा कहीं के। सीधा फार्मूला है, यहाँ पर a का वैल्यू 4 है, 4 रख देंगे, तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 4 20,
20 का रूट निकालेंगे, 4 पंचे 20, 4 का रूट 2, 5 का रूट नहीं निकला, ये +4 है, 4 रख दिए। 2 से भाग देना है तो बट्टा में अलग अलग लिखिए सकते हैं। हम बोले कहीं 7 + 3 बट्टा 3 है, तो 7/3 है +3/3 भी तो लिखते हैं ना, क्योंकि हर समान है तो अंश जुड़ता है, जुड़ गया। तो अलग भी कर सकते हैं, तो यहाँ से ऐसे काट लिए, ये काट लिए, तो 1 + √5, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 + √5, सॉरी 2 बार कटा, 2 + √5, तो 2 + √5, तो b हो गया। ये तो बताएंगे ही नहीं, 36, 37, 38 तो ऐसे फार्मूला है। 39, 40, 41 ये छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि वो बताने के काबिल नहीं है। फार्मूला भी वहाँ बड़ा सुंदर ढंग से बॉक्स बना के लिखा हुआ है कि ऐसे छछुंदर लोग आएंगे और उसमें मान पुट करेंगे, लेकिन ये छछुंदर से भी बदतर है नाली के गंदा कीड़ा, तब कैसे रखाएगा। कीड़वो है जो नाली में देखते होंगे, ये नाली है, इसमें अचड़ा कचड़ा जम जाता है तो पानी सड़ जाता है, तो अब कीड़ा भी रहता है ना, वो ऐसे ऐसे करके रेंगेगा, रेंग के आगे बढ़ने का प्रयास करता है। जो नाली का गंदा कीड़ा है वो भी आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन ये चोट्टा को मत कहिए आगे बढ़ने के लिए, नाली का गंदो कीड़ा से भी बदतर है, जो प्रयास भी नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुअर, छछुंदर, नरकबों में जगह नहीं मिलेगा। 40 से लेके 60 इतना बढ़िया से बताए हैं, उसके बावजूद भी दूसरा क्लास का बच्चा रहता तो सिखा देते, तो अपना स्कूल में जाके सबको सिखा देता, हीरो बन जाता। ऐ चंडाल सुअर छछुंदर मकोड़ा। 40 से लेके 60 49 नंबर। इसमें क्या हीरा मोती जड़ल है, लिखा हुआ 4, 3, 7 में से 2 घट गया 5। अब हम बोले कि यहाँ पर 2/5 सबका तो समान है, तो 1, 1, 2, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, 2 में से 2 घट गया, खत्म, 0। तो अब यहाँ पर हो गया 5 + 0, तो आपका आंसर है 5। ये आपका आंसर गलत लगा हुआ, आंसर है 5। नेक्स्ट, आंसर गलत लगे के वजह से आप पूछ दिए होंगे, कोई बात नहीं। 49 के बाद आगे बढ़ेंगे 60 तक में 50 नंबर। घरे में मम्मी पापा भी सुनेंगे कि हमारा बेटा पूछ रहा है भिन्न के जोड़, तो समझदार होंगे तो 4 झापड़ ओजे खींच के मारेंगे कि इतना दिन से तुमको पढ़ा रहे थे, दूसरे क्लास में अभी क्यों ना हम डाल के रखें। अब बोलिए जल्दी से, हम बोले 8, 7, 15, 8, 7, 15, अरे +1/3 -1/3 खत्म, तो बच गया 1/2, तो 15 पूर्णांक 1/2, ऐसा नहीं है तो नन ऑफ दिस। 50 के बाद आगे 51 से लेकर 65 तक, 51 से लेकर 65 तक हैप्पी मनाते रहिए। जिंदगी में कुछ सफलता हासिल करिए, अपने आप आपको देखकर सब हैप्पी हो जाएगा। खाली एगो झंडा फहराने से उल्टा पुल्टा साइकिल में घर पर जने तने झंडा टांग दिए, पता चला कि शाम तक फेंक दिए और उसको पैर से कुचल रहे हैं, ऐसे हैप्पी नहीं होता है। हैप्पी वाला काम करने पड़ता है, खाली हैप्पी दिखाने से नहीं होता है। आप दुख दर्द में रहेंगे, बोलेगा हैप्पी हो जा, तो हैप्पी हो जाएंगे। भूखा लगेंगे 4 दिन से, पेट कुबकुबा रहा है, कोई कहे हैप्पी, तो उससे हैप्पी हो हाल कहीं के। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हैप्पी मनाने में कितना आगे पढ़ ना ही मर जाते हैं।
ये क्या हो गया माइक? हाँ, ये लगता है ना कि लोग जीन्स पहने हुए रहते हैं और नीचे झुकते हैं ना, लगता है इसीलिए ये दब के टूट गया है। वही ऐसे दब गया होगा, हम समझ रहे हैं जीन्स पहने होंगे, झुके होंगे तो काम खत्म हो गया। ला चौपट हो गया, देखते हैं चल पाएगा तब ना। कल सैटरडे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, कमेंट लाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोलेंगे 50 से लेके 65 तक, 50 से लेके 65 तक, 50 से लेकर 65 तक। चलिए सब ठीक हैं, 65 तक ठीक है। 64 नंबर। ये है। सबसे पहले तो इसको फरिया लीजिए। 3 2 5 में से 4 घटा दिए 1। हर समान है ना, तो अंश को डायरेक्टे जोड़ना जोड़ देंगे, घटाना घटा देंगे, तो इसमें से ये घटेगा, हर समान है। 3 में से 1 घट गया 2, तो 2/8 का मतलब 1/4, तो 1/4 1/4, हर समान है तो 1 1 2, यानी 2/4। इसका मतलब 1.1/2, तो ये हो गया 1.1/2। चलिए आगे आइए, 62 नंबर। कौन हराम खोर है, देखिए तो नम्मा, एडिट कर दीजिए, वहां से डिलीट मार दीजिए ये सबको। हरी बारी नाम है। डिलीटे कर दीजिए कोर्स ये सब छोटा को। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे 80 तक, 80 तक। चलिए सब ठीक है, 80 तक सब ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। बोलेंगे 80 से लेकर 100 तक, 80 से लेकर 100 तक। उनासी नंबर ये है। चलिए देखिए, ये इक्वेशन के रूप में आज के डेट में प्यारे अभी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन दे दिए थे कि चलिए वाट तो प्लस में है ना। जब ये पूछा जा रहा है तो आप बोलते हैं ना वाट बराबर कुछ भी x y z 40 50 जो भी सोल्व करके आता है, इसका मतलब वाट हमेशा अकेला रहता है, तो उसको अकेला रखिए। तो ये अकेला है तो इसको इधर ले आइए, मन ही में इमेजिन करिए कि ये तो अकेला हमको रखना है, तो बाकी सबको इधर ले आना है। तो इधर आएगा तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस में इसको प्लस पढ़िए, ये भी माइनस है, उस तरफ ले जाएंगे प्लस पढ़िए। अब इमेजिन करिए ये दोनों इधर आ गया, जैसे ही प्लस साइन आया तो अब ये वाट प्लस में अकेला बच गया, उसी का वैल्यू बताना है। अब कुछ नहीं, ख़त्म। अब ये सब ख़त्म कर दीजिए, बस इसी का आंसर बोल दीजिए, सॉल्व करके वही हो गया। अब यहाँ पर आपको जल्दी से कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 3 6 12 24 कैल्शियम लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए, एक में से एक घट गया 0, और एक यहाँ एक नहीं है, तो केवल पूर्णांक में एक बच गया। एलसीएम प्यारे 24 ही होगा ना, 3 6 12 24 कैल्शियम 24,
24 होने के लिए 8 से 8 इकाएँ 8, 24 होने के लिए 4 से 4 इकाएँ 4, लेकिन ये घटेगा, 8 में से 4 घट गया 4, 8 में से 4 घट गया 4। अब हम बोले 24 होने के लिए 2 से 2 इकाएँ 2, तो 4 और 2 6, और यहाँ 1, 6 और 1 7, 1 पूर्णांक 7/24 इस तरह से बना दीजिएगा। लेकिन प्यारे आपका स्क्रीन पर तो ऐसे कुछ लिख नहीं सकते हैं, तो कोई बात नहीं, जल्दी से आप छाप लीजिएगा। 1.1/3 माइनस 1.1/6, इधर आएगा तो प्लस 1.1/12, इधर आएगा प्लस 1/24। अब आप जब इतना छाप लिए रफ पेपर पर तो सुपर फास्ट बनाइए। देखिए प्लस 1 माइनस 1 खत्म, इधर 1 बच गया। अब हम बोलेंगे 24 होने के लिए, नीचे से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि एलसीएम 24 है, जल्दी से ऊपर वाला को ही ना कैलकुलेट करना है, स्पीड में करिए। जब लिख ही दिए तो आप काम कर ही दीजिए। तो अब 24 होने के लिए 8 से 8 इकाएँ 8, बोले 24 होने के लिए 4 से 4 इकाएँ 4, तो 8 में से 4 घट गया 4 बचा। 24 होने के लिए 2 से 2 इकाएँ 2, तो 4 और 2 6। 24 होने के लिए 1 से तो 1 जुड़ जाएगा, तो 6 1 7, तो हो गया 1.7/24। बस इस तरह से कर दिए, हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 80 के बाद कोई 83 नंबर पूछ दिए। ये है प्यारे आपका 1 2 3, तो ये तो बता दिए थे 81 बता दिए हैं, यानी ये चंडाल टाइप के लोग हैं, ये फालतू वाला। जब 81 बताए थे तो बोले थे जिसके साथ वाट लगा हुआ है इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको उस तरफ अकेला ले गए, अकेला छोड़ दिए, लास्ट में कंपेयर करके आंसर दे देना है। तो बताने की क्या बात है, तो बता ही दिए थे। चलिए इसको हम उधर ले जाएंगे तो बच जाएगा 41/80, वाट पूर्णांक 41/80, और पहले से 15.13/16 है। बोलिए प्लस 12.3/10 भी है, उसको इधर ले आएंगे तो माइनस 2.3/5 है। अब इसको अकेले छोड़ दिए, अब इसको सॉल्व करना है, कंपेयर करके आंसर दे देंगे पक्का। इसको सॉल्व करिएगा, बट्टा में 80 और ऊपर 41 आएगा, एकदम निश्चित है। हम बोले 12 में से 2 घटाएं 10, 15 10 25, एलसीएम हम बोलेंगे कि 80 होगा। 80 होने के लिए बोलिएगा 5 से तो 13 पंचे 65, बोलिएगा 80 होने के लिए 8 से तो 8 तिया 24, बोलिएगा 80 होने के लिए 16 से तो 16 तिया 48, लेकिन माइनस 48 है। तो बोलिए प्लस 24 और माइनस 48, तो ये हो जाएगा माइनस 24। तो अब 65 में से 24 को घटा दीजिए, 5 में से 4 घटाइए, 6 में से 2 घटाइए 4, तो 41 हो गया। अब हम बोले कि इधर इतना और इधर इतना है, तब बोलिए बट्टा, तो यहाँ भी बट्टा, बट्टा में 80 है तो बट्टा में 80 है, अंश में 41 है तो यहाँ भी 41 है, वाट है तो यहाँ 25 है, यानी वाट मतलब 25। जिनको ये वाट मतलब 25 नहीं समझ में आया तो बच्चे की तरह लिखिए इतना। अब हम इसको मन ही मन पढ़ेंगे ना कि वाट पूर्णांक है, पूर्णांक को प्लस पढ़ेंगे तो यहाँ भी प्लस पढ़ेंगे। अब बोलेंगे ये उधर ले जाएंगे तो उधर जाके माइनस, और पहले से प्लस, तो प्लस माइनस खत्म, तो वाट बराबर 25, ऐसे बोलेंगे। आपकी मर्जी, जैसे बोलना है बोलिए। 81 ये आपका हो गया टोटल। चलिए 83 के बाद 84 से लेकर 90 तक, 84 से लेकर 90 तक, चलिए सब ठीक है, 90 तक सब ठीक है, 90 तक सब ठीक है। बोलेंगे 91 से लेकर 100 तक, 91 से लेकर 100 तक। रिकॉर्डेड वीडियो में स्पीड का ऑप्शन दीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा तब ना स्पीड का वीडियो दीजिए, वीडियो में के गायब कर दीजिएगा, समझ गए? न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। एक बार जब यहाँ इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पहले कंसेप्ट बताए, फिर प्रैक्टिस करवाए, फिर उसमें फंसे बताए, चोट्टा जब इसको इतना से नहीं क्लियर हो सकता हो ज़िंदगी में क्या कर सकता है? ज़िंदगी भर एक के वीडियोबा के 70 बार देखने से क्या होगा? बेचना है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं।
91 से लेके 100 तक एक लिख रहे हैं 90 नंबर। इसमें बोले थे कि बीच में डॉट 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 आ गया तो काउंट करने में दिक्कत है, तो बोले 1 बट्टा कॉमन डिफरेंस 1 का लिखिए ना लिखे, 1 बट्टा पहला का पहला यानी 1 माइनस 1 बट्टा अंतिम का अंतिम, अंतिम का अंतिम यानी n+1। अब हम बोले कि ये 1 बट्टा 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर। फिर बोलिए ये बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर। 1 माइनस 1 बट्टा इतना, 1 में घटाने का नियम, हर में से अंश घटाए, इसमें से इसको घटाएंगे, इतना में से 1 घटाएंगे तो n बट्टा n+1 रहेगा। अब हम बोले ऊपर में अंश हर से छोटा है, इसका मतलब ये हमेशा 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पर लिखा है सदैव 1 नहीं, सदैव 1 से बड़ा नहीं, सदैव 1 से छोटा हो गया, जबकि बता चुके हैं। बोलेंगे 91 से लेकर 110 तक, 91 से लेकर 110 तक, 91 से लेकर 110 तक, 91 से लेकर 110 तक। चलिए सब बन गया, अति उत्तम। 110 तक चलिए 110 तक सब ठीक है भाई। आगे बढ़िए 111 से लेकर, जिनको ज़्यादा दुख दर्द है ना वो सब दुख दर्द लेके आइए पटना मुसल्लेपुर हाट वाला क्लासरूम में। क्लासरूम में कदम रखते यहाँ सब भूतवा भाग जाता है, बढ़िया बढ़िया का भूत भाग जाता है। कितनों बड़का भूत धैले रहेगा, सब भूतवा को हम भगा देते हैं। आप एक बार कदम रख के देखिए ज़्यादा बड़का भूत धैले तो कैसे भूत झाड़ते हैं। चलिए आगे बढ़िए 111 से लेकर अंतिम तक, 111 से लेके अंतिम तक, 111 से लेकर अंतिम तक, 119 तक सब ठीक है। चलिए पूरा होमवर्क बन गया। चलिए प्यारे, तो अब पार्टी साटी दीजिए, ख़त्म हो गया। खुश होइए, जाइए पार्टी मनाइए, अब ख़त्म हो गया। चलिए 19 तक था, देखिए फिर पार्टी साटी एगो गड़बड़ा दिए, 95 नंबर आ गए। बेचारा सब जा रहे थे अभी चोखा भात का पार्टी मारने, ये वो करने से आ गए। कई बार बताए हैं, दिमाग उमाग खराब हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ 1 गुने 2 है और यहाँ पर 1 गुना 3 है, तो बोले ये वाला स्टेप को क्या करना है, गड़बड़ कर रहा है इसलिए हटाना था। ये वाला स्टेप को क्या करना था, हटा देना था। अब यहाँ से रूल लागू हुआ, 1 गुने 3, यहाँ हुआ 3 गुने 5, यानी आगे रूल लग रहा है, कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम हो रहा है। तो यहाँ पर हो गया आपका 11 गुने 13, 9 गुने 11, तो अब अंतर 2 होगा। यहाँ 9 गुने 11 जहाँ दिखता है वो तो लिख सकते हैं ना, आई डायरेक्ट नहीं दिख रहा था कोई बात नहीं। 11 पे खत्म हुआ, कॉमन डिफरेंस 2 का था, 11 पे खत्म हुआ तो 2 का कॉमन डिफरेंस होने के लिए 11 है, तो यहाँ 13 रखेंगे तब ना 2 का डिफरेंस होगा। अब ये हमें लिखना नहीं है, इतना अच्छे से सिखा दिया है तो ये थोड़े लिखते रहेंगे बुतरू की तरह। बुतरू मतलब समझते हैं, छोटा बच्चा। अब हम बोले कि इसके वजह से टेंशन मत लीजिए, ये आपका आ गया, इसको हटाइए, यहाँ से यहाँ तक तो कर सकते हैं ना, ये हाफ जोड़ लेंगे लास्ट में। तो 1 2 3 4 5 6, पहला का पहला, तो इसको आप तोड़िएगा 1 गुने 3 1, अंतिम का अंतिम यानी 13। अब ये हाफ को जोड़ लेंगे तो ये हो गया। अब कैलकुलेट कर दीजिए जल्दी से, 2 और 13 का एलसीएम 26,
दो 13 का एलसीएम 26, 26 होने के लिए 2 से गुना और 26 होने के लिए 13 से गुना। हर आपका समान है तो अंश जोड़ देंगे। 6 दूनी 12, 12 और 13 25, तो आंसर हो गया 25/26। बस हो गया। चलिए हो गया, सब खत्म। और भी एक आगो है। हाँ, आपका आगे का होमवर्क देने के लिए समय नहीं बचा कि कुछ अब बताएं और उसके बाद होमवर्क दें। तो चलिए इसको ख़त्म मान लेना। अभी फ्रैक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, जितना दिन चला है उतना दिन अभी और चलेगा। उसके बाद ये एक पार्ट ख़त्म होगा। ऐसा ऐसा ढेरों टाइप है, और ख़त्म करना है तो तुरंत ख़त्म है। अब आप समझिएगा, आपका काम जाने। चलिए जाइए, तो आज बार आपका सेवा इतना ही। गुड नाइट। दीजिए यूट्यूब पर दे दिए हैं क्या? यूट्यूब पे मत दीजिए। क्या चल रहा था इसमें? होमवर्क खत्म हो गया था? दिए थे तो करवा दिए थे। 119 तक, 119 तक करवा दिए थे। लगातार नंबरिंग था नहीं? एक 119 तक क्लियर, यही था नहीं? चलिए ठीक। और ये है, ये तो अपने से पढ़े के चीज़ है, बच्चा वाला चीज़ है। लेकिन चलिए ठीक है, हमको तो बताना काम है सब चीज़। किसका? ऑनलाइन का बुक क्यों आएगा? है, ऑनलाइन का बुक तो क्या आएगा? ऑनलाइन वाला का बुक से क्या मतलब है? चलिए देखिए, चलिए प्यारे, ये आज का चीज बच्चा वाला चीज है जो पहले से जानते हैं। बोर्ड मास, दूसरे शब्दों में बोलिए बदमाश। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का रूल होता है, बचपन में ही सीखे हैं। बोर्ड मास ऐसे बचपन में लोग सिखाते थे घर पे, गार्जियन लोग। पहले काकर पीछे भाग, तब गुना तब जोर घटाव। ये कहावत आप लोग सुने होंगे अच्छे से। पहले काकर पीछे भाग, तब गुना तब जोर घटाव। लेकिन सिंप्लीफिकेशन का कंप्लीट रूल होता है बोर्ड मास। इसको ध्यान रखिएगा। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब गुना। बी फॉर ब्रैकेट है, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो बी फॉर ब्रैकेट यानी सबसे पहले अगर ये सारा चीज़ आया हुआ रहे, कोई क्वेश्चन है जिसमें ये सारा चीज़ आया हुआ है, ब्रैकेट भी आया हुआ है, ऑफ भी आया हुआ है, भागा, गुना, जोड़, घटाव सब आया हुआ है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया किया जाता है, जिसमें प्यारे इसको पढ़ा जाता है बार ब्रैकेट, इसको बोला जाता है छोटी कॉस्ट,
मंझली कोष्ठ और इसको बोला जाता है बड़ी कोष्ठ। इस तरह से ये 4 तरह का कोष्ठ है। तो जिस तरह से अगर कहीं a प्लस बी लिखा रहे तो ऐसे कोष्ठ लिखते हैं, माइनस इसके आगे लगा रहता है। तो आप क्या करते हैं, तो सबसे पहले इस कोष्ठ को हटाते हैं ना, तो बोलते हैं कि कोष्ठ के पहले माइनस लगा हुआ, यानी यहाँ पर 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर। तो 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर, इसलिए 1 को लुप्त कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ 1 इंटू में रहता है। तो अब हम बोले कि यहाँ पर -1 है और यहाँ a में गुना करेंगे तो a तो प्लस के रूप में है, प्लस के आगे सिंबल लगाइए या ना लगाइए बात बराबर। तो प्यारे माइनस इंटू प्लस, तो -1 इंटू a यानी a, तो ये -a पढ़ते हैं। प्लस गुने माइनस माइनस और 1 इंटू b, तो -a -b ऐसे पढ़ लिया करते हैं। अभी हम बोले कि a प्लस b लिखा हुआ था, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ 1 लिखिए या ना लिखिए लेकिन ये रहता है। तो अब इसको लिखना नहीं है बच्चे की तरह, आप समझ लीजिए कि 1 है जो लुप्त है। तो हम -1 को प्लस a में गुना करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस a इंटू 1 यानी a, लेकिन अब ऐसे बोलते नहीं रहेगा इंटू 1, सीधे हम बोलेंगे माइनस गुने प्लस माइनस और ये हो गया a, क्योंकि 1 को a में गुना करते हैं लेकिन 1 बोला नहीं जाता है। बोलिए प्लस इंटू माइनस माइनस और 1 इंटू b यानी b, तो आप डायरेक्ट बोलिए माइनस इंटू प्लस माइनस और ये आपका हो गया b, ऐसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये वाला कोष्ठ ना देकर अगर ये वाला कोष्ठ दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तो कोष्ठ ही है ना। इस तरह का जब ऊपर में लाइन खींचा रहता है तो प्यारे 3 तरह का वैल्यू होता है। एक तो ये आपका बार ब्रैकेट है, एक जब आप रेकडिंग पढ़ते हैं तो लिखा रहेगा 0.3 पर रेकडिंग, तो ये हुआ रेकडिंग। रेकडिंग का मतलब जब उस समय पढ़िएगा तो समझाएंगे। और एक होता है 0.2 0.3 लिखा हुआ, इस पर ये वाला रहेगा, तो ये दूसरा चीज हो गया। तो इसका अर्थ कुछ और है, इसका अर्थ कुछ और है और इसका अर्थ कुछ और है। तो अभी हम कोष्ठक की बात कर रहे हैं, तो हम बोले कोष्ठक 4 प्रकार का होता है, इसको बोला था बार ब्रैकेट यानी। अब ये छोटी कोष्ठ मंझली कोष्ठ और ये बड़ी कोष्ठ है। अब हम बोले कि यहाँ पर जिस तरह से ये वाला कोष्ठ देते हैं उसी तरह से ये भी यूज करते हैं। अब इसके ऊपर कोष्ठ दिया हुआ यानी ये कोष्ठ के अंदर है, तो आप बोलिए कोष्ठ जब ये वाला हटेगा तो यहाँ पर इंटू 1 होता है, 1 लिखा हुआ रहे ना रहे ये इंटू में होता है। तो अब हम बोले कि यहाँ पर आपको करना क्या है, कोष्ठ जब हटाइएगा तो ये तो आगे में कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस के रूप में है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस और 1 इंटू a यानी a, लेकिन 1 साइलेंट है, पढ़ा नहीं जाता है, तो बोलिए प्लस माइनस माइनस और a, फिर प्लस माइनस माइनस और फिर पढ़ेंगे b, इस तरह से। तो छोटा कोष्ठ पहले का करी तब भाग सकल गुना जोर घटा। बड़ा अच्छा चीज है। क्या हुआ, रुक जाइए। तो इस तरह से तो कोष्ठ में सबसे फर्स्ट में ये वही लिखा हुआ फर्स्ट, सेकंड में फिर छोटा वाला ब्रैकेट, फिर थर्ड में मंझला वाला, फोर्थ में आपका बड़ा वाला ब्रैकेट, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब भी ये तीनों ब्रैकेट रहे तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब हम बोले ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब होता है गुना। गुना इसका मतलब होता जरूर है, लेकिन गुना कैसे करेंगे उसके बारे में अभी समझा रहे हैं। तो पहले आपका ब्रैकेट, उसके बाद का क्रिया होगा, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़ और घटाव में किसी को आगे पीछे करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर जोड़ तब जाके घटाव। इस तरह से होता है, जो कि सभी लोग बोर्ड मास के बारे में जानते हैं, क्योंकि बचपन में ही पढ़ना था तो इसमें करना क्या है। लेकिन चलिए एक एक क्वेश्चन हमारा काम है बना देना ताकि आप समझ सकें। चलिए सिलेबस में है इसलिए हम एक एक करके सारे टाइप का एक गो करके बनाते हैं, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर दिख रहा है कि छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ है, तो जल्दी से सॉल्व करना। तो सबसे पहले छोटा वाला कोष्ठ को, तो बोलिए 15 में से 12 को घटाइएगा ना तो 3 बचेगा, 3 और 9 12,
तो इसके जगह पर अब एग्जाम में सॉल्व नहीं करते रहेगा, मन ही मन करना है। जब भी सिंप्लीफिकेशन रहे तो स्कूल में लिखने के लिए ठीक था, लेकिन एग्जाम में आएगा तो मन ही मन करना है। अब यहाँ पर सॉल्व किए तो 15 माइनस 12 3, 3 और 9 12, तो अब ये खत्म, मन ही मन बोलिएगा 12। अभी 12 प्लस में था लेकिन कोष्ट हटेगा तो ये -12। अब बोलिए -12 प्लस 18 का मतलब +6, अब ये खत्म, +6 आया। कोष्ट हटेगा, कोष्ट के पहले माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो अब हम बोलेंगे -6। तो 9 में से 6 को घटाइएगा ना तो 3 बचेगा, 9 में से 6 घटेगा 3 बचेगा, अभी भी खत्म, 3 बचा, कोष्ट हटेगा तो -3 और +6, तो 6 में से 3 घटेगा, तो अब हम बोलेंगे कि आपका आंसर हो गया 3। तो एग्जाम में कोष्ट में जब आवे तो ऐसे ही कुछ कर लेना है। यहाँ पे आइए, अब यहाँ पर 4 कोष्ट आया हुआ है, बड़ी मंजिले छोटी और बार ब्रैकेट। तो यहाँ पर प्यारे सबसे पहले आपको करना रहता है बार ब्रैकेट का काम, तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक लिख रहे हैं ऑनलाइन क्यों पढ़ाना बंद कर दिए। प्यारे ऑफलाइन का मजा कुछ और है, और ये हकीकत है कि जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो सीना ठोक कर कहते हैं कि यहाँ पढ़ने के बाद दुनिया का किसी भी मैथ के चौखट के दरवाजे मतलब किसी भी संस्थान में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बकलोल से बकलोल को हम सिखा देते हैं। लेकिन ऑनलाइन कभी हम इस तरह का चैलेंज नहीं ठोकते हैं, क्योंकि हम वो नहीं करते हैं जो हमें करना है, इसलिए हम ऑनलाइन की गारंटी कभी लेते नहीं हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि लोग मार्केट में पढ़ा रहे हैं, आप हमारे ऐप पर भी पढ़ रहे हैं, आप कंपेयर करेंगे तो जो दूसरे के ऐप पर पढ़ रहा है उसको ज़रूर उठा के बाजार दीजिएगा। अब दिमाग से फैटा फैटी की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। लेकिन ऑनलाइन पर हम ज़्यादा जोर नहीं लगाते हैं, क्योंकि शुरू से ऑफलाइन ही चलाते थे और ऑफलाइन ही मज़ा भी आता है। और यह हकीकत भी है कि ऑफलाइन पढ़ेंगे तो जो रिजल्ट आपका होगा ऑनलाइन पढ़ने के बाद, काफ़ी दोनों का समय में अंतर होगा। ऑनलाइन में आपके पास ऑप्शन है कि दोबारा वीडियो देख सकते हैं, तिबारा वीडियो देख सकते हैं, चौबारा वीडियो देख सकते हैं, तो आपको लगता है कि ये हमारे फ़ायदे का चीज़ है। लेकिन हम जानते हैं कि विकल्प जहाँ मिल गया तो असफलता की रास्ता खुल गया, इसलिए हम ऑनलाइन के बारे में कभी सोचते भी नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ ये अगर आप मेहनती हैं पढ़ सकते हैं, अगर दिल लगा के पढ़ते हैं। जितने लोग लाइव में जुड़े हुए हैं तो ये लोग हैं जो दिल से पढ़ने वाले हैं, तो इन लोग को हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पढ़ा रहे हैं जिससे आपका टोटल हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पढ़ रहे हैं तो आपको खुद एहसास हो रहा है, ऐसा थोड़ा है कि काट के पढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन ऑफलाइन से कंपेयर नहीं करेंगे, ये पहले भी कहते थे, अब भी कह रहे हैं। इसमें मतलब की बात करते हैं, उसमें बेमतलब की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आइए, ये प्यारे मंझली कोष्ट है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कोष्ट में है, तो कोष्ट हटेगा तो माइनस है, और ये कोष्ट के अंदर में 4 है जो प्लस में है। कोष्ट के अंदर 4 प्लस में और कोष्ट के बाहर में माइनस है, तो जब ये कोष्ट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस, यानी अंदर में -4, और ये जब कोष्ट हटेगा तो माइनस माइनस +3, यानी कोष्ट जब ये हटेगा तो ये कोष्ट हटने के बाद ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, -4, आई माइनस वाला माइनस माइनस +3, और इसके आगे है प्यारे माइनस। अब इतना को तो सॉल्व कर ही सकते हैं, तो 5 3 8 में से 4 घटाइएगा +4। अब इसके मतलब है कि +4, 6 में से 4 घटाइए 2। अब हम बोले कि 6 में से 4 घटाइए 2, अभी कोष्ट हटेगा तो ये -2, तो 5 में से 2 घटाइए 3, अब ये ख़त्म। 7 में से 3 घटाइए 4, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप कभी भी एग्जाम में लिखना नहीं है। हाँ, घर पे बना रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। यहाँ पे आइए प्यारे, आपको सिखाए थे इसलिए ज़रा ध्यान दीजिए, इतना का निपटारा कर लेते हैं, इसके बाद इसका बात करेंगे। ये कोष्ट हटेगा ना, तो कोष्ट के अंदर ये वाला प्लस में है, कोष्ट के बाहर में ना माइनस है। हम बोले 1/3 प्लस 1/2, सटा के लिखा हुआ इसलिए लग रहा है कोष्ट इस पर है, इसके आगे ऐसे माइनस है। तो आप समझिए कि ये वाला तो अंदर कोष्ट के अंदर प्लस है और ये बाहर में माइनस है, तो कोष्ट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस, यानी इसको आप पढ़ेंगे -1/3। आई प्लस है तो प्लस, कोष्ट हटेगा प्लस माइनस माइनस 1/2, और इधर आपका दिया हुआ है 5/6। चलिए अब कोष्ट हटा लेते हैं।
ये वाला कोष्ट हटा तो इतना बचा, और ये आप इस कोष्ट को हटाए तो इतना बचा, और हम बोले अगर ये छोटी कोष्ट को हटाएंगे तो इसके आगे प्लस है तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए 1/4 यहाँ लिख सकते हैं। अब मंझली कोष्ट हटाएंगे तो बाहर में प्लस है, इसलिए इसको हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1/5 लिख सकते हैं। लेकिन अब ये वाला कोष्ट हटाइएगा तो आगे माइनस है तो सबका साइन बदल जाएगा, इसलिए अब यहाँ से यहाँ तक का काम तमाम कर लीजिए। उसका वैल्यू आप यहाँ पर रख के फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब प्यारे जल्दी से आपको सॉल्व करना है, तो अब सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेने के लिए सिखाए थे, तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं आराम से। 6 4 का एलसीएम, तो 6 4 का एलसीएम लेंगे 12, लेकिन 5 आ गया तो ये बड़ा डिजिट है, कैलकुलेट करने में भार पड़ेगा, इसलिए पहले इतना को कर लेते हैं। तो एलसीएम आ गया 12, 12 होने के लिए 3 से 3 इकाई 3, 12 होने के लिए 2 से 5 दूनी 10, 12 होने के लिए 4 से तो बोलेंगे 4 इकाई 4, 12 होने के लिए 6 से 6 इकाई 6। आप बोलिए 10 3 13 में से 6 4 10, या तो प्लस 10 माइनस 10 खत्म, 3/12 का मतलब 1/4, यानी बोलेंगे 1/5 प्लस 1/4। जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा ना, तो तरीका सिखाए थे 5 24, इधर 4 इकाई 4 और 5 इकाई 5, 5 4 9। अब जल्दी से यहाँ तक का काम रफा दफा, इसके लिए आपका आ गया 9/20, यहाँ 9/20 आगे माइनस है तो -9/20 प्लस 9/20 खत्म। तो आप जल्दी से आंसर बोल दीजिएगा 0। एग्जाम में ऐसे ही बनाइएगा, जहाँ ज़रूरत है उसके अनुसार आप काम करिएगा। अब प्यारे यहाँ पर आ जाइए, ये आपका क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। उससे पहले चलिए यहीं पे आइए, ये अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम केवल इतना को लिख रहे हैं समझाने के लिए, इतना को केवल लिख रहे हैं। 1/3 भागा 1/3 का 1/3 ये है। इस क्वेश्चन को नहीं हम सॉल्व कर रहे, इसको केवल सॉल्व कर रहे हैं। ये रहा 1/3 भागा 1/3 का 1/3। अच्छा पहले हमको ये बताइए कि 4 भागा 5 है, 4 भागा 5 यानी 4 में 5 से भाग लगाना है, 4 में 5 से भाग लगाना है, ऐसे लिखते हैं 4 भागा 5 यानी 4 में 5 से भाग लगाना है, या तो बट्टा के रूप में लिखते हैं तो 4/5। एक सेकंड और, हम बोले कहीं पर लिखा रहे 2/3 भागा 2/3 भागा 6/7। अब प्यारे ऐसा लिखा हुआ रहेगा ना, तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाग का सिंबल हटाएंगे, अगर हम यहाँ गुना के रूप में बदलेंगे तो ये पलट जाता है, तो ये 7/6। उसी तरह से क्यों पलट जाता है ये भी बताते हैं। 2/3 भागा 6/7 है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। हम बोले यहाँ पर 4 भागा 5 है, यानी आप लिखते हैं 4/5, 4 में 5 से भाग देना है। अब इस रूप में लिखिए, 4 में 5 से भाग देना है, 4 में 5 से भाग लगाना है, या 4 में 5 से भाग लगाना है। नहीं लगेगा तो दशमलव देते हैं ना, अब 0 बैठाते हैं, 5 से 40 कटेगा 8 बार तो 0.8 बोलते हैं। और यहाँ पर आप वही चीज़ ना बोलते हैं कि नहीं लग रहा तो दशमलव दिए तो 0 उतरा, तो 5 से 8 बार तो 40 हुआ, तो ये कट गया। तो आप भागा में ऐसे लिखिए या 4 भागा 5 को 4/5 लिखिए। तो वही चीज यहाँ पर होता है कि 2/3 भागा, भागा का मतलब इसमें भाग लगाना है, यानी बट्टा में लिखना है, तो 6/7। अब प्यारे 2/3 भागा 6/7, तो वही हम बोलेंगे कि 2/3 मूल बट्टा के नीचे बट्टा, तो ये उलट जाता है, तो गुना में लिखेंगे 7/6। तो अब इतना नहीं बोलना है, जब भी भाग में है तो गुना में अगर लिखेंगे, भाग को गुना में लिखते हैं तो ये पलट दिया जाता है, तो ये 7/6 कहलाता है।
उसी तरह से यहाँ 4/1 5/1 है, तो 4/1 भागा को गुना में बदलेंगे तो ये पलटेगा तो 1/5। इसीलिए हम बोलेंगे कि ये 4/5 है, क्योंकि 1 से गुना करिए तो वही रह जाता है। तो ये होता है। मेरा कहने का मतलब कि भाग को गुना में बदलते हैं ना, तो वहाँ पर ये उलट जाता है। अब एग्जाम में क्या यहाँ पर मिस्टेक होता है जो समझिए। हम बोले एक तो क्वेश्चन ये है और दूसरा ऐसे है, 1/3 भागा 1/3 और गुना 1/3, ये रहा। हम बोले कि यहाँ पर आपका ये भी है और ये भी है, दोनों में अंतर क्या है जो जरा समझिएगा। इसमें प्यारे आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि पहले का कर पीछे भाग, पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव। तो बोले यहाँ तो का आया हुआ है नहीं, तो भाग और गुना है, तो पहले का कर पीछे भाग, या बोर्ड मास का रूल आप देख लीजिए। तो हम बोले कि यहाँ पर डिवीजन का क्रिया पहले होता मल्टीप्लाई से, इसलिए पहले भाग की क्रिया करेंगे। तो भाग को जब गुना में बदलिएगा ना, तो गुना में बदलने के कारण ये उलट जाता है, तो 3/1 और फिर इधर गुना 1/3 है तो 1/3 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर आपका इससे ये कटेगा 3 से 3, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ गया 1/3। अब प्यारे थोड़ा सा इधर भी आ जाइए। अब आप सभी लोग जानते हैं कि का मतलब गुना ही तो होता है, तो आप क्या करेंगे ना, का को जल्दी से गुना लिख देते हैं। चलिए ये वाला तो हो गया। आप ऐसे अगर करेंगे, कहिएगा कि सर का मतलब गुना होता है, गुना लिख दिए। अब आगे बढ़ने लगिएगा स्टेप बाय स्टेप करने के क्रम में, तो कहिएगा कि चलो का को लिख दिए गुना। अब अगला स्टेप में क्या आप करिएगा प्यारे, तो 1/3 भागा को गुना में बदलने के लिए इसको पलट देंगे, तो आप कहेंगे 3/1 और गुना 1/3, तो इससे ही कटा तो आंसर 1/3, जो कि ये आपका जो आंसर होगा ना वो गलत हो जाएगा। तो ये आपका रॉन्ग है, ऐसे नहीं किया जाता है। इसको करते कैसे हैं तो समझिए। यहाँ मिस्टेक ये हुआ कि का को गुना पढ़ा जाता है, ठीक है, लेकिन जब भी का है तो यहाँ कहा गया है कि पहले का कर यानी उसको कर ही लेना है, पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा। बोर्ड मास में भी है, तो आप देखेंगे ऑफ सबसे पहले ब्रैकेट के बाद ऑफ है, उसके बाद डिवीजन है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है। तो जब भी का आए ना, तो का मतलब गुना होता जरूर है, लेकिन इसको प्यारे गुना के रूप में मन ही मन समझिएगा कि यहाँ गुना है, का मतलब गुना ही है। लेकिन जब भी का रहे तो उस गुना को पूरा फाइनल कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो अब यहाँ का मतलब गुना, और गुना रहे तो ये क्रिया पहले होगा, यानी इसको कैलकुलेट कर देना है। तो अब यहाँ का को गुना पढ़ेंगे, 1 गुना 1 और 3 गुना 3 9, तो इधर हो गया 1/9, और ये भाग है तो भाग, और इधर 1/3 है। तो पहले का कर यानी का जब भी आए तो इसको कैलकुलेट कर लिए। अब इसको गुना में बदलेंगे तो बोलेंगे कि गुना में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 9/1। अब इससे ही कटेगा 3/1 यानी 3। तो ये गलत प्रोसेस है और ये सही प्रोसेस है। मेरा कहने का मतलब का की क्रिया आए तो गुना में बदलिएगा जरूर, लेकिन इसको कैलकुलेट भी कर लीजिएगा। गुना में बदल के ऐसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ना है, नहीं तो फिर भागा का क्रिया पहले हो जाएगा इससे, तो फिर ये एक साथ कैलकुलेट हुआ नहीं, इसलिए आपका आंसर ये गलत आ जाएगा। इसलिए आपका यहाँ पर जो रूल होता है कैलकुलेट करने का, जिसमें आपका लिखा हुआ है प्यारे, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद का, उसके बाद भागा गुना जोड़ घटा, इस तरह से ये प्रोसेस, इसीलिए बोर्ड मास का रूल को ध्यान में रख के कैलकुलेट करना चाहिए। अब आपको कैलकुलेट करते हैं सॉल्व करने के ख्याल से, उस समय समझाना था। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, जल्दी से हल करना है, तो प्यारे जल्दी से ही हल करना चाहिए एग्जाम में, इसके लिए उल्टा पुल्टा मत करने लगिएगा। अब इतना को सॉल्व करना है मन ही मन, तो इसको पलटेंगे, भाग को गुना में बदलना, ये दोनों में फर्स्ट में भाग का क्रिया होगा, तो इसको गुना में लाने के लिए पलटिएगा, तो 3 ऊपर 1 नीचे, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, 1/1 यानी 1। अब 1 को 1/3 में गुना करिएगा तो ऊपर का कहानी खत्म, 1/3 हो गया। अब नीचे का काम तमाम करिए, बस साइड में कहीं पर लिख के छोड़ दीजिएगा कि ऊपर वाला का काम खत्म।
अब प्यारे नीचे वाला का क्रिया करिएगा। तो पहले का कर यानी का को गुना में बदलेंगे तो इसको रफा दफा कर देना है। तो 1 गुना 1 1, अब 3 गुना 3 3 9, तो 1/9। अब इसको पलटेंगे भागा को गुना में लाने के लिए, तो 1/9 है तो 9/1, इससे रफा दफा यानी बोलेंगे 3। तो अब मूल बट्टा के नीचे बट्टा में 3 है। अब यहाँ पर मूल बट्टा के ऊपर तो ये नीचे चला आता है, या तो बोलिए 3/1 पलट लीजिए। चलिए पहले अट्टा बट्टा कर लेते हैं, 1 सेकंड। अट्टा बट्टा पहले कर लेते हैं। एक तो होता है 2/3 के नीचे 6/7, एक होता है 2 बट्टा 6/7, और एक होता है 2/3 मूल बट्टा ये उसके नीचे बट्टा। तो इसमें क्या करते हैं कि 2/3 पलटता है तो बोलते हैं 7/6। तो ये तो ठीक है। यहाँ पर प्यारे ऊपर में बट्टा में कुछ नहीं है तो 2/1 मन ही में लिखेंगे। ऊपर में मूल बट्टा ये है तो 2/1 मन में लिखेंगे। तो अब इसको पढ़िएगा ना कि 2/1 पलटेंगे तो 7/6। इसीलिए बोला जाता है कि 2 ये है मूल बट्टा ये है, तो ये ऊपर जाएगा पलट जाता है तो 7/6। लेकिन ऐसे रहेगा तो कहिएगा बट्टा में कुछ नहीं है तो 2/3 अट्टा बट्टा तो 6/1 है। तो अब इसको लिखिएगा 2/3, यहाँ 6/1 है, पलटेंगे तो 1/6। जब ऐसा रहेगा तो ऐसे बोलना है। मूल बट्टा के ऊपर बट्टा तो नीचे चलाता है यानी 2/3 गुने 6, ऐसे डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा। तो जल्दीबाजी में करने के लिए आप ये सब तो बचपन से करते करते आप एक्सपर्ट हो गए हैं। तो इसको सॉल्व किए थे तो ये 1/3 आया था, इसको सॉल्व किए थे तो ये आपका 3 आया था। मूल बट्टा ये है और बाहर में -1/9 है। तो बोलिए मूल बट्टा के ऊपर अट्टा बट्टा तो 3 नीचे आएगा यानी 1/9 -1/9 प्लस माइनस खत्म। तो आपका आंसर हो गया प्यारे 0। इस तरह से सॉल्व करना है। तो एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप सबको लिखते नहीं रहिएगा, अब मन में आप करिए जल्दी से। देखिए आप आंसर दे रहे हैं 1/9 जो गलत है, इसको अब मन में जल्दी से सॉल्व करिए। भाग को गुना में बदलेंगे पलट जाएगा 3/1, 3 3 खत्म, 1/1 यानी 1 को 1/3 में गुना करेंगे 1/3, ऐसे लिख लिए। अब नीचे का काम करेंगे तो काम मतलब गुना, तो 1 गुना 1 3 गुना 3 9, 1/9। भाग में बदलेंगे तो 1/3 और इधर 1/9 9/1 यानी 3। अट्टा बट्टा में हो गया 3/1 यानी मूल बट्टा के नीचे बट्टा तो 1/9 -1/9 खत्म। आपका आंसर हो गया 0। तो आप मिस्टेक नहीं करिएगा, मैथ रूल बेस्ड होता है, अगर रूल गलत कर लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रख के करना है सॉल्व प्यारे। कभी भी मिस्टेक करिएगा तो आपका रूल गलत हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो किए वही पाए। रोपे पेड़ बबूल के ताम कहाँ से होए। गलती करेंगे गलती आएगा, सही करेंगे सही आएगा। मैथ रूल बेस्ड होता है, रूल गलत कर दिए तो आंसर गलत हो जाएगा। आइए यहाँ, अब यहाँ कोष्टक भी है, भाग भी है, का भी है, गुना भी है। तो हम बोले पहले कोष्टक की क्रिया होता है, सबसे पहले कोष्ट उसके बाद ऑफ का। तो अब इसको सॉल्व करिएगा तो बोलिएगा 3 में से 2 घट गया, 3 में से 2 घट गया तो 1। अब इन दोनों को कैलकुलेट करिएगा तो आप सीखें 3 दूनी 6, 2 इकाएँ 2 3 इकाएँ 3। तो 2 में से 3 घटेगा, 2 में से 3 घटेगा तो -1। अब यहाँ पूर्णांक पढ़िए या प्लस पढ़िए बात बराबर, तो प्लस माइनस माइनस। अब 1 में से 1/6 घटाना है तो रूल है कि हर में से अंश घटा लेते हैं। 1 में से 1/6 घटाना है, 6 में से 1 घट गया तो बोलेंगे 5/6। यानी प्यारे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका 5/6 हो गया। अब ये कोष्ट का कहानी खत्म, कोष्ट खत्म। आप बोलिए यहाँ पर ऑफ भी है भाग भी है, तो आप बोलिए ऑफ का मतलब का, तो ये रफा दफा कर देना है। तो आपका 5/6 लिखा हुआ है ना, अब यहाँ भाग भी लिखा हुआ है, यहाँ ऑफ भी लिखा हुआ, तो इसको एक बार में पहले रफा दफा आपको कर लेना है। तो इसको रफा दफा करेंगे तो बोलिए 1 4 4 1 5, 5/4 ऑफ मतलब गुना ही होगा तो 5/4, तो 5 गुने 1 5 4 दूनी 8 यानी 5/8। 5/8 है भाग है। अब गुना में बदलेंगे तो 5/6 गुना 8/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 3 और 2 से 4 यानी ये हो गया आपका 4/3। तो ऊपर का काम तमाम, यहाँ से यहाँ तक कर लिए कैलकुलेट, इसके बदले में आ गया 4/3। अब स्टेप बाय स्टेप लिखते नहीं रहेगा, ये सब खत्म। 4/3 था कि 3/4? 4/3 है ना।
अब यहाँ आइए, ये प्लस है तो ये रफा दफा कर लेना है। 1/45, 1/45, तब बोलिए 1/45, तो लाइए ना बगल में लिख देते हैं 1/45। अब इसको सॉल्व करिएगा तो एलसीएम 45 ही होगा। 15 से गुना, 15 इकाई 15, यहाँ पर 1 से गुना 1 इकाई 1, तब बोलिएगा तो यहाँ पर आपका होगा 1 ही ना। 45 से भाग लगा 45 में 1 बार 1 गुने 1 1। अब इधर हो गया 15, 15 1 16। अब ये आपका नीचे में हो गया 16/15, तो अभी लिख दीजिए 4/3 और उसके नीचे में अट्टा बट्टा, तो ये वाला प्यारे अट्टा बट्टा के नीचे बट्टा तो पलट जाता है, तो पलटिएगा तो ये तो पूरा एक साथ ना है, यहाँ भी खतरनाक है, का लगा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो हम बोले कि अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो पहले रफा दफा कर लीजिएगा। अट्टा बट्टा है तो बट्टा का मतलब भागा, पलटेंगे तो गुना मिलाएंगे तो 45/16, रफा दफा करिए। 3 से कटेगा 15, 4 से कटेगा 4, यानी 15/4। अब आपका काम खत्म। हम बोले 15/4, अब तो केवल एक के को का है, तो का को गुना में लिखिएगा तो दशमलव से दशमलव यानी 4/3, इससे ये 5, यानी आपका आंसर हो जाएगा 5। तो ये आपका आंसर है प्यारे। आप गलत नहीं करेंगे, आप कमेंट में लिखिए, बोलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे, लेकिन लिखेंगे तो एग्जाम में मिर्गी आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप करने में। एग्जाम में ऐसे रफ में कैलकुलेट किया जाता है सिंप्लीफिकेशन को। तेरह 16 अगस्त एसएससी एग्जाम का मैथ का क्वेश्चन बनाइए। आप जहां तक पढ़े हैं और अगर आप एग्जाम दिए हैं और दे करके आए हैं तो दिल पर हाथ रख के आप कहेंगे कि कागो बाहर से क्वेश्चन आया होगा। जितना चैप्टर आप पढ़े होंगे, जो पढ़वे नहीं किए उसका बात अलग है। ये तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो ऐसे बोल रहे हैं, और जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो एगो लकीर खींच देते हैं, उसके लिए शायरी या डायलॉग के साथ बोलते हैं। लेकिन ऑनलाइन में हम ना कुछ बोलते हैं, उतना लेना देना नहीं रहता है, बस बैच चल रहा है, हाँ ठीक है चल रहा, हो गया, अच्छा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उस तरह से अब ये सब बना लीजिएगा। आइए मोड का रूल होता है प्यारे कि अगर -a मोड में है तब मोड को हटाते हैं तो क्या होता है, बस मोड के अंदर में रहता है माइनस। अब बाहर जाता है तो कान में हवा लगता है तो सब हो जाता है प्लस। अंदर में जो भी हो, बाहर में जाता है तो हर हाल में प्लस से रहता है। अंदर में जो भी हो, प्लस हो तो भी बाहर आएगा प्लस, माइनस है तो भी आएगा तो बाहर प्लस ही आएगा। तो अब जल्दी से सॉल्व करना है। तो वाट इनटू मोड हटेगा तो बाहर में ए, फिर उसी तरह से यहाँ ए -ab, तो इससे ये कट गया एक बार ना, तो वाट बराबर -1, तो आपका आंसर हो गया -1। यहाँ आइए, इस क्वेश्चन पे आइए। अब बोलिए यहाँ पर से आपका जल्दी से मान रखना चाहिएगा, तो b को इधर ले आइए तो a - b, 8 को उधर ले जाइए तो प्लस, यानी इतना को इतना लिखा जा सकता है। b को इधर ले आइए -b, 8 को उधर भेज दिए। अब यहाँ पर क्या करिए ना कि यहाँ पर पहले कॉमन ले लीजिए, पहले आप जल्दी से माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि इसको जब आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर ये मोड में अलग एक साथ है और ये मोड में अलग एक साथ है। तो यहाँ पर तो a - b मोड में है ना, तो a - b के जगह डायरेक्ट मान रख दीजिए 8, तो मोड 8 हो गया। प्लस है तो यहाँ प्लस से रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे ना, तो ये प्लस वाला क्या कहलाएगा -b, और ये माइनस वाला प्लस है। अब हम बोलेंगे यहाँ भी वैल्यू कितना रख देंगे
8, तो मोड 8, इसके आगे माइनस है, तो 8 माइनस 8 यानी कितना? नहीं समझे क्या हुआ? हम कहाँ कुछ किया, हम खाली माइनस को कॉमन ले लिए, तो पलटा के लिखा जाएगा ना। अब जरा ध्यान देंगे, यहां पे आइए, यहां आइए। 4 माइनस 6 यानी -2, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? +4 ना, तो +4 है, आगे माइनस लगा हुआ है, तो हम -4 पढ़ेंगे, हाँ या ना। अब ये कोष्ट है, तो कोष्ट हटेगा तो बोलिएगा ये गुना होगा, तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, तो +6 प्लस, मोड हटेगा तो माइनस है, तो ये भी प्लस में रहेगा। अब नीचे का काम तमाम करिए, पहले भाग की क्रिया उसके बाद गुना, तो 9 भागा 3 यानी 3 से 9 में भाग देंगे 3, 3 गुना 5 यानी 3 पंचे 15 यानी 18 माइनस 15, तो अब बोलेंगे 6 6 12 माइनस 4 यानी +12 माइनस 4 यानी 8 ना, और बोलिए 18 में से 15 घटेगा 3 ना, तो 8/3, इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा। चलिए ये हुआ। अब ये ऐसे लिखा हुआ है, तो जरा ध्यान देंगे, हम बोले कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 12 36 भागा, बोलिएगा 12 अब भागा 4, ऐसे। तो प्यारे इसको जल्दी से करते क्या हैं, जैसे 36 भागा 12 लिखा रहता है, तो आप क्या करते हैं 36/12 यही ना करते हैं, हाँ या ना। तो अब हम बोले यहाँ पर 36 भागा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, फिर ये भागा है तो बट्टा, तो ऐसे ना आएगा, हाँ या ना। तो अब जल्दी से हम बोले A भाग B भाग C यानी A/B अगुने C, इस फॉर्मेट में आएगा। तो अब जल्दी से सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पर देखिए हम बोले 45 बट्टा, तो अब बोलिएगा 0.00003, फिर गुना 0.03, तब बोलेंगे 2, और इधर हम बोलेंगे 5 ना, 4 1 5, तो 2 और 5 7, तो ऊपर में कै गो सुनना जाएगा 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7। अब काटिए 9 पंचे 45, तो 5 पर 7 शून्य, तो हो जाएगा नन ऑफ दिस। नहीं समझे? उसी तरह से अब जल्दी से ये सब भी फटाफट कर लीजिएगा। अब ये पहले कोष्टक है, तो पहले अब यहाँ पर ऐसे बट्टा में डायरेक्ट नहीं लिखना, पहले ये भागा करना है, तो 2 से भाग पड़ेगा 8। आप बोलिएगा ये दोनों को एक साथ करना है, यानी इसमें इससे भागा देंगे तो 8 से अब ये कटेगा, तो 8 तिया 24, 24 और 4 28 यानी 4 बचा, तो 8 छक्का 48 एगो सुनना यानी हो गया 360। क्या हुआ? मिस्टेक हुआ, देखते हैं। नहीं, 16 में 2 से भाग देंगे कितना? 8। पहले कोष्टक का क्रिया हो गया। चलिए अब बोले इतना भागा इतना, 8 से भाग लगाएंगे, 8 तिया 24, 24 4 28 ना, तो 4 ना बचा, 8 छक्का 48, तो फिर यही ना हुआ 360। तो नहीं ऑप्शन तो नब्बे देंगे। तो अब ये कोष्टक अलग वो कोष्टक अलग, पहले करके भाग दे लीजिएगा। चलिए आइए इधर, इधर स्टार से रिलेटेड है। स्टार ये सब बच्चा वाला चीज़ें पढ़ने में हंगे नहीं लगता लेकिन चलिए एक आवे 2 दिन का, फिर आगे अंग लगेगा। चलिए ये सब आइए, ये छोटा छोटा स्टार वाला है प्यारे, आप डरेंगे नहीं। लिखा हुआ इतना बराबर इतना, यानी उन सब को जोड़ा है।
8 स्टार 6 3 को जोड़ा है 9 8 4 9 के साथ, तो हो गया 2 1 5 8 1, ये हुआ। अब हम बोले कि जल्दी से आपको जोड़ना ही है ना, जोड़ के इतना लाना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। 9 3 12 के 2 हासिल 1, तो 6 4 10 1 11 का 1 हासिल 1, तो हासिल 1 है जो इधर जुड़ेगा ना, तो 1 जोड़ दिए। तो अब आपको 8 1 9 9 में अब स्टार के जगह पर हम कितना रखें कि इकाई अंक 5 दे दे, और एक अंकीय संख्या ही रहना चाहिए। तो 8 1 9 है, अब 6 रखेंगे तो 9 6 15, 6 से बड़ा करेंगे तो 9 तक हम जा सकते हैं, लेकिन 7 रखिए 8 रखिए 9 रखिए तो इकाई अंक 5 नहीं आएगा। इसलिए इन सब को जोड़ने पर 5 आने के लिए स्टार के जगह 6 रखना पड़ेगा। तो 8 1 9 6 15 5 हासिल 1, 9 8 17 1 18, यानी स्टार के स्थान पर कितना होगा 6। तो आपका आंसर हो गया 6। आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि हम 6 रख के पहला ऑप्शन चेक किए, अगर सही तो ठीक, गलत तो फिर अगला चेक करेंगे। तो आप सोचिए डायरेक्ट 9 3 12 के 2 हासिल 1, और बोलेंगे 4 6 10 हासिल 1 11 का 1 हासिल बच गया 1। अब बोलेंगे 8, पहला ऑप्शन रखेंगे तो 8 6 14 और 14 और हासिल 1 15 के 5 हासिल 1। अब बोलेंगे 9 8 17 और हासिल 1 18, हो रहा है तो हो गया, नहीं तो अगर नहीं होता तो फिर अगला ऑप्शन वैसे ही यहाँ रख के चेक करते। तो ये हुआ। चलिए आगे आइए, यहाँ पर 3 टर्म है तो उससे आपको डरना नहीं है। पहले प्लस प्लस वाला को एक साथ कैलकुलेट करना चाहिए, उसके बाद फिर रूल लगाइएगा तो सुविधा होगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले 8 2 9 3 माइनस 3 2 स्टार 4 प्लस, ये भी प्लस में था। तो अब आगे आइए 9 8 0 0, अब आप लिखिएगा 9 9 7 4 1, 9 3 12 8 20, ओ घटाना है ना, 9 8 17 में से 3 घटाइए 14, डायरेक्ट, यानी इधर से हासिल नहीं आया है। 9 8 17, 17 में से 3 घटा दीजिए 14। चलिए ठीक है, ऐसे ये दोनों को कैलकुलेट करने के बाद दिमाग लगाना आसान होता है, लेकिन चलिए डायरेक्ट करते हैं। बोलेंगे 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 3 में से 4 घटाएंगे, तो यही इसमें दिक्कत है कि फिर यहाँ पर नहीं घटेगा, या तो फिर हासिल लेंगे, इसलिए जोड़ देना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाइएगा झूठों के दिमाग खराब होगा। लाइए जोड़ देते हैं फटाफट। तो जल्दी से अगर पहले जोड़ लेंगे तो सहूलियत होगा, जल्दी जल्दी हो जाता है। 3 9 0 में ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 ही रह जाएगा, फिर 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही रह जाएगा। फिर बोलेंगे 8 2 10 के 0 हासिल 1, 9 8 17 1 18। अब देखिए तुरंत हो जाएगा 4 स्टार 2 3 माइनस है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये आ गया 9 9 7 4 1, ऐसे है। तब बोलिए 1 दहाई 10, 10 3 13, 13 में से 4 घटाएंगे 9। अब इसका वैल्यू 9 नहीं है, इसका वैल्यू 9 नहीं है, अब इसको 8 पढ़िएगा। अब जरा ध्यान देंगे, स्टार के जगह कितना रख दूं कि इसको घटाने पर 9 आ जाए। तो इधर से पैंछा लेंगे तो 1 दहाई 10, 1 दहाई 10। अब हम बोलेंगे कि यहाँ से नहीं लेंगे तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि 0 तो ये खुद है। तो अब हम बोलेंगे 1 दहाई 10, और बोलिए 10 8 18 में से कितना यहाँ पर रखूँ कि घटावे कि 9 आ जाए, जल्दी से बोलिए 9 ही ना। 1 दहाई 10, 10 8 18, 18 में से 9 घटाएंगे 9। अब ये तो 9 बचेगा ना, तो 9 में से 2 घटाइए 7, अब ये 7 बचेगा ना, तो 17 में से 3 घटाइए 14, यानी स्टार के स्थान पर कितना रखना होगा 9। तो इस तरह से आप बोल लीजिएगा 9। यहाँ पे आइए, लिखा हुआ 6 स्टार, बोलिए स्टार 5, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 स्टार, तो 9 8 1। ये प्यारे स्टार सब जगह है सेम, स्टार एक ही टाइप का, इसका मतलब यहाँ पर जो स्टार का वैल्यू होगा वही यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी होगा।
स्टार का मान सभी जगह अलग अलग नहीं, सभी जगह आपका सेम सेम होगा, सेम ही होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपको चेक करना है, इसको ऑप्शन से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको तो आप अपने मन से कुछ भी मान के आपको लाना है इस तरह से 9। तो अब दो दो गो वैल्यू है तो सोचेंगे तो भार पड़ेगा। ऐसे चलिए, अगर बाई द वे एक एक रखते हैं तो एक एक दो, दो प्लस 5, तो दो में 5 जोड़ेंगे तो 7 रह जाएगा, 9 लाना है। तो अगर यहाँ पर 2 लेते हैं स्टार का वैल्यू, तब बोलेंगे 2 2 4 और 5 9 हो जाएगा। कुछ और रखेंगे तो नहीं होगा। तो अब 3 रख के देखेंगे, 3 3 6 5 11। अगर हम 4 रखेंगे तो 4 4 8 5 13, 5 रखेंगे 5 5 10 5 15, 6 रखेंगे 6 6 12 5 17, 7 रखेंगे 7 7 14 7 21, 8 रखेंगे 8 8 16, 16 5 21, 7 7 14, 14 5 19, 14 5 19 ना। तो हम बोले 7 अगर रखते, इमेजिन करिए 7 रखते तो 7 7 14, 14 5 19 के 9 हासिल 1। अब हम बोलेंगे 7 है तो 7 4 11 हासिल 1 12, 12 7 19, ज़्यादा ना हो जा रहा है। हम बोले कि 7 रखते हैं तो 7 7 14 5 19 के 9 हासिल 1। तो यहाँ पर 7 7 1 8 8 4 12, 12 6 18 हो तो रहा है। तो यहाँ पर स्टार का वैल्यू 7 लेने पर हो रहा है। 2 लेने पर हो रहा है कि नहीं, चेक करिए। 2 लेंगे तो 2 2 4 5 9, लेकिन 2 रखेंगे 6 2 8 4 12 हो रहा है, 18 लाना है। यानी कितना लाना पड़ेगा, 7। अब इतना जो जोर लगाए, इतना जोर लगवे की कोई ज़रूरत है? बोले कि जब ज़्यादा दिक्कत वाला रहे, घचर पचर रहे, तो ऑप्शन से कर लेना चाहिए। पहले दूर रख के देखे तो यहाँ पर 2 2 4 5 9, इधर 6 2 8 4 12, नहीं पूरा हुआ। तो अब जल्दी से कुछ और रख के देखेंगे। तो अगला बार 7 रख के देखे तो 7 7 14 5 19 के 9 हासिल 1, 7 6 13 हासिल 1 14, 4 18 हो रहा है। तो आंसर ये हो गया। बस इस तरह से आपको कर लेना है। तो ये सब भी कर लीजिएगा, ये सब। अब ये प्यारे आपका अलग चीज़ है, ये स्टार है तो अब तिरछा गुना करिएगा तो स्टार गुने स्टार, स्टार का स्क्वायर बराबर 50 गुने ये होगा। अब सॉल्व करिएगा उधर जाके रूट, अब सॉल्व करिए तो आपका ये आ जाएगा। तो इस तरह का है। चलिए आइए यहाँ, पहले 1 मिनट आप कोशिश करिए तो देखते हैं। जल्दी से आप इसको सॉल्व करिए। एक लिख रहा है कॉमन कैसे, ला कहाँ कॉमन कैसे, इधर कुछ हम कॉमन लिए हैं। क्या नाम है, नीरज कुमार। एक लिख रहे हैं कि 127 नंबर, अच्छा बता देते हैं। नहीं, अच्छा मोड वाला, कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। ये वाला था ये। देखिए हम बोले b को इधर ले आएंगे तो a माइनस b और ये 8 जाएगा उधर। देखिए हम कॉमन कैसे लिए समझिए, ये मोड है ना, ये मोड है ना। तो मोड है तो हम कहाँ कुछ छेड़छाड़ किए, हम मुजमानी कर लिए थे कि इसके अंदर में हम कोष्ट में ले सकते हैं कि नहीं, नहीं ले सकते, हाँ या ना। अब हम बोले यहाँ माइनस ले लिए, बोलिए b प्लस में ना है, हाँ या ना। तो यहाँ रखेंगे तो ये b प्लस में हुआ, माइनस माइनस प्लस है ना। a क्या है, माइनस में, तो यहाँ रखेंगे तो कोष्ट हटेगा तो ये माइनस में है ना। और ये वाला माइनस माइनस प्लस यानी उतना ही ना लिखा हुआ है, दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं। तो हम वही बोले कि यहाँ पर कॉमन लिए, फिर मोड हटेगा तो माइनस में अंदर में है, तो ये वाला जब माइनस के रूप में वैल्यू कुछ भी रहे मोड के आगे तो ये हटता है तो बाहर में प्लस में ना आता है। तो हम मन ही मन कॉमन ले लिया और ये बोले कि मोड ये वाला आपका माइनस में, मोड हटता है तो प्लस में, तो ये माइनस भी लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना। और यहाँ प्लस है तो प्लस। अब हम बोले इसको मोड में लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे कोष्ट में, तो ये प्लस में है, ये तो ये प्लस में ना आएगा, ये प्लस बी, हाँ या ना। सॉरी माइनस में तो माइनस में ना रहेगा, नहीं समझे। अब हम बोले इसका वैल्यू चाहे तो यहीं पे इसका वैल्यू पुट कर लीजिए, तो बोलिए ये आपका 8 हुआ, कोष्ट हटेगा तो आपका ये 8 है और इसके जगह पर 8 लिखाएगा ना। अच्छा 8 8 16 ना है, तो वहां पर कैसे कर दिए थे माइनस, वो गलती से लिखा गया, यहाँ पल से ना है, वहाँ ये साइन में यहाँ पर मिस्टेक लिखा गया था।
बाहर में आया था तो ये खत्म हुआ था, तो ये प्लस है ना, है प्लस है तो 8 8 16, हम यहाँ गलती से माइनस पढ़ लिए थे, तो ये प्लस है तो आपका 8 8 16 ही होगा, वहां पर भी 16 होगा, तो लेकिन ये गलती से यहाँ माइनस पढ़ लिए थे, 8 8 आपका आंसर 16 है। क्या हुआ? इसको इधर भेजेंगे, भेज सकते हैं, क्या नहीं भेज सकते हैं, इसको भी उधर भेज के मान पुट कर लेंगे, फिर 8 माइनस में है तो हटेगा तो बाहर में प्लस में आएगा, लाइए वो भी लिख देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। वहाँ पर मिस्टेक इसलिए नहीं, आपका 0 इसलिए आ गया था कि यहाँ वाला हम माइनस पढ़ लिए थे। हम बोले कि एक बार आप a माइनस बी इधर ले आएंगे तो बोलिए 8 हुआ, तो यहाँ पर हो गया 8 मोड में प्लस है। अब हम बोले कि इस बार a को उधर ले जाएंगे तो b माइनस a, इधर आपका बचा हुआ है -8, तो इसके जगह पर आप लिखेंगे -8, मोड हटेगा तो आपका मोड से बाहर होने के बाद 8, तो आप बोलिएगा ये 8 + 8, तो ये हो गया 16। इसमें कुछ हीरा जमान थोड़े शामिल है। चलिए आइए, उस समय से हम कमेंट देखे नहीं किए थे ऐसे ही रगड़ ले जा रहे थे, आगे चल गए। चलिए सब छोटा चीज़ है इसीलिए रगड़ ले जा रहे हैं, कुछ समझाना खाली बोलना तो है, बनाना है। ये बोले कि 1 मिनट आप बनाइए, ये तो ना बनाने बोलते तो अभी तो ऐसे ही चल जाते। चलिए ठीक है, जल्दी से सॉल्व करिए। क्या हुआ सेफ जी? खींच खाच के लगता है बराबर कर दिए हैं। चलिए देखिए, कर दिया। स्टार का अर्थ है पहली संख्या को 6 से गुना करके, पहली संख्या को 6 से गुना करके दूसरी संख्या को घटाना है। तो स्टार का मतलब है कि पहली संख्या को 6 से गुना करके दूसरी संख्या को घटाना है। तो 6 × 24, 24 में से 2 घटाइएगा तो कितना? 22। फिर स्टार 3, तो पहला संख्या में 6 से गुना करके क्या करना है? दूसरी संख्या को घटाना है। तो 22 छक बतील से 132, 132 में से 3 घटाइएगा ना, तो 132 में से 3 घटाइएगा 129, यही ना। ये सब आसान चीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है ये देखिए, जस्ट लाइक ये कोडिंग डिकोडिंग है। रीजनिंग पढ़ते हैं ना, लिखा हुआ है ना कि A स्टार B को इतना लिखा जाता है। ये कह रहा है ना कि A स्टार B को इतना लिखा जाता है, मतलब A स्टार B को इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो A के जगह A, B के ऐसे लिखना है। तो बोलिए 4 स्टार 3 है, तो बोलिए A के जगह पर 4 है और बोलिए B के जगह पर 3 है। A के जगह 4 है, B के जगह पर। A स्टार B को विस्तार से इतना लिखा जाता है, तो बोलिए 4 स्टार 3 यानी A के जगह 4, B के जगह 3 पुट कर देना है। तो A के जगह 4, B के जगह पर 3 पुट कर देना है, यही ना है। तो बोलिए कोष्ट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो +4 -4 खत्म, तो आपका आंसर हो गया +3। जल्दी से आप आंसर भी, कुछ लोग लिख रहे हैं। आइए, क्या हुआ?
तेरी के अच्छा ये प्लस ना है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, अच्छा प्लस 2 ये ना, हम 4 कैसे पढ़ लिए इसीलिए बोले खत्म हो गया, ठीक -2 कहाँ से एक्स्ट्रा ले आए, माइनस गुने माइनस प्लस, तो अब 2 2 4 हम पढ़ लिए थे उस समय। माइनस माइनस प्लस, तो +2 और -4 यानी -2 और +3 यानी -2 +3 यानी +1 ना, तो आपका आंसर है +1, ठीक है, सी है, ठीक है, ठीक। आइए उसी तरह से इसको भी कर लीजिएगा। देखिए x स्टार y को इतना लिखा जाता है, यानी 3 इंटू ये x फिर 2 इंटू ये y। मेरा मतलब यहाँ 3 नानी घर से आया है और x है तो यहाँ x, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखिएगा, प्लस भी नानी घर से आया है, 2 भी नानी घर से आया है। बोलिए y है तो यहाँ पर y लिखाया, उसी तरह से 3 है तो यहाँ 3 लिखाएगा, प्लस उसी तरह से ध्यान दीजिएगा 3 नानी घर से आया है, x के लिए यहाँ 3 है तो यहाँ 3, और बोलिए प्लस नानी घर से आया है, बोलिए आपका 2y लिखाता है तो 2 नानी घर से, और बोलिए इसके जगह y के जगह पर कितना 4। नहीं समझे, समझ रहे हैं ना कि नहीं, कि इसी में लिख दूं, ठीक है। चलिए तो 3 दूनी 6 और 6 12, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 9 8 17, 17 12 तो 29, तो आपका आंसर हो गया 29। अब इसको क्या करना है, ये अपने से करने वाला चीज़ है कि अब उसी तरह से ये सब कर लीजिएगा, होगा कि नहीं। तो पहले इसको करना है, अब इसको सॉल्व करके जो कहाँ चल गया, इसको सॉल्व करके जो आएगा उसको यहाँ रखना, फिर अगला के साथ इसको कर लेना है। तो ये तो ठीक है, ज़्यादा आसान है। a स्टार b का मतलब ये ऊपर में इंटू और नीचे में प्लस, 2 ऊपर में गुना है नीचे में जोड़ है, बस हो गया। अब कर लीजिएगा उसी तरह से, ये सब भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सिंपल है। ये भी आधा नीचे चलाया, 3 गो के बदले डायरेक्ट 1 के बारे में दिया हुआ है, आधा नीचे है। हाँ ये वाला आंसर दीजिए, एग्जाम में खूब पूछता है, गर्दा एग्जाम में खूब पूछता है, एयरोफोर्स में, रेलवेओं में, एसएससीओ में, बैंकों में इस सभी तरह का एग्जाम में खूब पूछता है। बड़ी बार, आज तक इतना बार रिपीट किया है ना, स्टार वाला में सबसे ज़्यादा दादे जमाना से पूछते आ रहा है, अभी भी पूछता है। जल्दी सोल्व करिए, ये रीजनिंग है, मैथ नहीं मैथ नहीं, ये रीजनिंग है। एक लिख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, आपको बोले पहले नंबर सिस्टम, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिगोनोमेट्री, फिर ज्योमेट्री, फिर मेंसुरेशन, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कम में पढ़ा रहे हैं तभी आप लोग उबिए रहे हैं, और ये सब आ गया सिलेबस में है तो टाइप क्यों छोड़ेंगे, इसलिए इसको भी बता दिए। ऐसे ही सब बतावे की चीज़ नहीं है, बच्चा वाला चीज़ है, बचपने में पढ़े, ऐसे सब पढ़ाने में अंग भी नहीं लगता, लेकिन ठीक है। नहीं हुआ, देखिए ये क्या किया है ना कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 4 13। पहले इसको क्या किया है कि स्क्वायर किया है, इसको भी स्क्वायर किया है, फिर दोनों को जोड़ के रूट चढ़ा दिया। क्या किया है, दोनों को जोड़ वर्ग करके जोड़ के रूट चढ़ा दिया। पहले वर्ग किया, फिर जोड़ा, उसके बाद रूट चढ़ाया। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 4 13 का रूट 13, तो वही 13 लिखा है। तो जो यहाँ पर किया वही चीज़ यहाँ भी होना चाहिए। करके देखिए, पहले स्क्वायर करिए, इसको भी दोनों को जोड़ के रूट चढ़ाइए। देखिए 5 आ रहा है, तो 9 और 16 25 का रूट 5, तो यहाँ भी वही होगा। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर रूट, तब बोलिए 25 है 144, बोलेंगे 144 144 और
25 तो 169 ना, 169 का रूट कितना, तो यही हो गया डी। ये रीजनिंग है, मैथ नहीं। आगे आइए। हाँ खत्म हो गया। शिव जी पीडीएफ कहाँ तक जोड़े थे? अच्छा और होगा, यहाँ होगा ए फिर बी। आई नहीं इसमें होगा ना था। ये क्या है? नहीं दिए हैं? हाँ तो दे सकते हैं। टाइम है क्या बजा? 7 बजे से चल रहा है ना? हाँ हो गया अब ख़त्म। बाकी अगले यहाँ से टाइप भी तो चेंज हो रहा है। अभी जो टाइप चेंज हो रहा है कम से कम 1 घंटा लगेगा ना। कोई भी टाइप चेंज होगा तो 1 घंटा लगेगा। अभी पढ़ेंगे तो फायदा नहीं है। चलिए इसी टाइम में 4 बजे वाला को भी कर देंगे नहीं? अच्छा